आप लोग पुरानी जॉब छोड़कर न्यू जॉब क्यों ज्वाइन करते हैं? ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी राहुल नाम के एक लड़के की है जो कि एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। राहुल का 4 सालों का एक्सपीरियंस भी था। राहुल बहुत मेहनती था और आप जैसा स्मार्ट भी था। एक दिन राहुल को एक दूसरी कंपनी से जॉब के लिए ऑफ़र आया। राहुल बहुत खुश हुआ, जैसे कि आप लोग होते हैं। राहुल ने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गया। इंटरव्यूअर ने राहुल से सैलरी डिस्कशन किया कि राहुल सैलरी कितनी लोगे? तो राहुल ने अपने माइंड में कैलकुलेशन की कि लास्ट कंपनी में मुझे 20,000 रुपीज़ मिलते हैं, इसमें मैं 25,000 बोल देता हूँ, जिससे राहुल ने इंटरव्यूअर को 25,000 बोल दिया। इंटरव्यूअर ने कुछ बार्गेनिंग के बाद में राहुल को 23,000 बोला। राहुल रेडी हो गया। राहुल बहुत खुश था। उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब ज्वाइन होने के 1 महीने बाद उसकी सैलरी मिलने वाली थी। राहुल बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही उसके हाथ में सैलरी आई, यानी उसके बैंक अकाउंट में सैलरी आई, तो राहुल कुछ निराश हो गया, क्योंकि राहुल को जो सैलरी मिली थी वो लास्ट कंपनी से भी बहुत कम मिली थी। राहुल HR डिपार्टमेंट में गया और उसने HR से पूछा कि सर मेरी सैलरी तो 23,000 थी, पर सैलरी कम क्यों आई है? तो HR ने उसे कैलकुलेशन बताई कि जो तुम्हारी सैलरी है वो CTC 23,000 है, और आपको जो डिडक्शन हुए हैं PF ESIC के, उसके बाद जो सैलरी मिली है वो बिल्कुल ठीक मिली है। इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब आप सोच रहे होंगे ये CTC, ग्रोस, इन हैंड सैलरी क्या है? अगर आपको भी CTC के चक्कर में आकर सैलरी कम मिली है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही। आपको जानना जरूरी है, जब आप नौकरी शुरू करते हैं तो आपके हाथ में जो अमाउंट आता है वह CTC के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यह समझने के लिए आपको जानना जरूरी है CTC क्या है, इसकी फुल फॉर्म और इसका मतलब क्या होता है, आपको अपनी CTC को कैसे काउंट करना है। अब आप जान लेते हैं CTC की फुल फॉर्म। CTC को कॉस्ट टू कंपनी भी कहते हैं। मतलब आपको नौकरी में रखने पर कंपनी को जो भी खर्च पड़ता है वो CTC है। दरअसल CTC किसी भी एम्प्लॉय को मिलने वाला टोटल सैलरी पैकेज होता है, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से मिलने वाला बेनिफिट इंक्लूड होता है। इसमें कंपनी की EPF, ESIC कंट्रीब्यूशन, मेडिकल फैसिलिटी और अदर फैसिलिटी पर होने वाले खर्च भी शामिल होते हैं, जैसे कि मोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, HRA, इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा पर होने वाले खर्च भी इंक्लूड होते हैं। अब आप जान लेते हैं CTC सैलरी और नेट सैलरी में बड़ा डिफरेंस कैसे हो जाता है। अब आप जानेंगे टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी क्या है। टेक होम सैलरी, इन हैंड सैलरी और नेट सैलरी एक ही टाइप के हैं, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। टेक होम सैलरी वह अमाउंट होता है जो कि आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी के रूप में हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डालते हैं। यह आपकी ग्रोस सैलरी में से सारी तरह के टैक्स और डिडक्शंस, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह को घटाने के बाद बचती है, वह टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी कहते हैं। एक टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी में एम्प्लॉय को मिलने वाले कुछ बेनिफिट शामिल किए जाते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, इंसेंटिव और बोनस, कन्वेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं। अब आप जान ही चुके होंगे CTC और ग्रोस, इन हैंड सैलरी के बारे में। ये क्या हैं? आपको कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए, आपको सैलरी CTC में लेनी है या फिर ग्रोस में। अब आप इस वीडियो के कंक्लूजन पर आ चुके हैं। आज आपने जाना CTC और ग्रोस सैलरी में डिफरेंस क्या है। आपने यह भी जाना CTC की अपेक्षा इन हैंड सैलरी कम क्यों आती है, और आज आपने यह भी जाना कि एक टेक होम सैलरी, इन हैंड सैलरी और नेट सैलरी एक ही टाइप के हैं, बस एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आज आपने यह भी जाना जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए, आपकी सैलरी CTC में है या फिर ग्रोस में। जब आपको इन हैंड सैलरी मिले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो CTC में, ग्रोस में और इन हैंड में इतना डिफरेंस क्यों है। अगर आपको सैलरी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत जल्द मिलता हूँ एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।